ओम शांति। 24 जून 2026 साक्षात जगत माँ के स्मृति दिवस पर जैसे मम्मा अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हुई, ऐसे ही बाबा हमें अव्यक्त इशारे दे रहे हैं, जिससे हम बच्चे भी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर सके। तो क्या करना है? अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन तीनों बातों पर ध्यान दो। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई न दे। साधारणता को श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो। उससे क्या होगा? तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। तो हम सभी देह भान व देह अभिमान से परे अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना ही चाहते हैं। तो उसके लिए मुख्य 3 बातों पर हमें ध्यान देना है। पहला तो जितना हमारे अंदर सरलता होगी, अर्थात वाणी और व्यवहार में सहजता होगी, मन छल, जटिलता, अहंकार या बनावट इससे परे होगा, तो वह हमारी स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट रखेगा। फिर दूसरी बात, जितना हमारे अंदर श्रेष्ठता होगी, जिसका अर्थ कोई बड़ा कार्य करना नहीं है सिर्फ, बल्कि छोटे कार्य को श्रेष्ठ भावना, शुभ संकल्प, प्रेम से करने की बातें हैं। इसके लिए चाहे परिस्थिति जो भी हो, हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो, हमें यह अटेंशन रखना है, तो वह भी हमारी अव्यक्त स्थिति बनाने में सहयोग देगा। फिर तीसरी बात आती है, जितना हमारे अंदर सहनशीलता का गुण होगा, जिसका अर्थ कोई चुपचाप दुखी होना नहीं है, बल्कि परिस्थितियों, विपरीत स्वभावों, आलोचनाओं के बीच भी शांति और खुशी को बनाए रखने की बातें हैं। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी स्थिति सदा श्रेष्ठ रहे, तो उसी से हमारी अव्यक्त स्थिति की प्रत्यक्षता होगी। इस प्रकार से जैसे किसी सफेद कपड़े पर छोटा सा भी काला दाग वह बड़ा दिखाई देता है, ऐसे ही अगर सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता में से किसी भी बात की कमी है, तो हमारी स्थिति चाहे कितनी भी अव्यक्त क्यों ना हो, लेकिन स्थिति रूपी दर्पण में वह बड़ा दाग दिखाई देगा। इसलिए हमें खास यह ध्यान देना है कि कोई भी कार्य करते साधारण स्थिति को श्रेष्ठ में परिवर्तन करना है। सहनशीलता और सरलता के गुण को धारण करके तभी हमें सेवाओं में भी संपूर्ण सफलता अनुभव होगी। और अब हमें खुद को चेक करना है कि क्या सारे दिन में मेरा मन सरल रहता है? क्या कोई भी कर्म करते हुए मेरी स्थिति श्रेष्ठ रहती है? क्या परिस्थिति जो भी हो, मैं सहनशील रहती हूँ? ऐसे चेक करके हमें खुद को चेंज करना है और अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।